वेलकम बैक गाइस ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंतःकरण। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब बात कर लेते हैं हम आज की थ्योरी, जिसका नाम है, टॉपिक मतलब हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी विद 4 अंतःकरण इन योगा। मतलब योग जो है उसमें हमारे बॉडी का या हमारी पर्सनैलिटी को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। और ये 4 हिस्से क्या हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनाती है। तो फर्स्ट क्या है, मनस यानी माइंड, हमारा दिमाग। दिमाग का क्या काम है, सोचने का। ठीक है, हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले हमारे दिमाग में उसका विचार आता है। अब विचार कैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए और प्रोग्रेसिव थॉट्स होने चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा और बड़ा कर पाते हैं, है ना। तो ये माइंड में क्या बोला है, ये थिंकिंग एंड परसीविंग है, मतलब ये सोचता है और चीज़ों को देखकर जानकारी हासिल करता है। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इनर काम, मतलब बाहर क्या चल रहा है और अंदर क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। क्योंकि वर्ल्ड में जब हम कोई चीज़ें देखते हैं उसे दिमाग में स्टोर करते हैं और उसके बाद ही उन चीज़ों से हम रिएक्ट करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमारा इनर पीस खुश रहता है, मतलब हमारे अंदर शांति होती है। और अगर कहीं वॉर चल रही है या कहीं बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है तो वो सब चीज़ें देखकर हमारा माइंड अशांत हो जाता है ना, परेशान हो जाती है हमारी आत्मा। तो ये वही कह रहा है कि ये एक ब्रिज है और ये सोचने का काम करता है। देन बुद्धि, इंटेलेक्ट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मन और बुद्धि में क्या फ़र्क है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। मन क्या है, ये इमोशंस हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो। और बुद्धि क्या है, हमारे सोचने समझने की शक्ति, इंटेलेक्चुअल, यानी हमारा इंटेलिजेंस लेवल कितना है। ठीक है, हम तभी तो बोलते हैं कि वो बुद्धिमान है। देखो, मन तो सबके पास है, थॉट्स तो सबको ही आते हैं, लेकिन कोई लोग बुद्धिमान होते हैं, कोई थोड़े से कम बुद्धिमान होते हैं, किसी में दिमाग नहीं होता है। ये कैसे होता है, बुद्धि के बेस पर। ठीक है, तो इंटेलेक्ट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को रीजनिंग करना है, सोचना है, उसके बारे में जजमेंट करना है, कोई चीज़ डिसाइड करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी बुद्धि से करते हैं। इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग, ये हमें समझाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन अहंकारा या अहंकार भी जिसे हम कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहेंगे ईगो। ठीक है, तो ये क्या है, ईगो क्या होती है, सबको ही पता है कि जब हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारे अंदर कुछ खास है जो दूसरों में नहीं है, ये वाली जो फीलिंग होती है इसे हम ईगो कह सकते हैं। तो सेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी हर इंसान दुनिया में एक अलग पहचान बनाना चाहता है, और अगर वो बन जाती है तो उसमें धीरे धीरे ईगो आ जाता है। बट ईगो आना अच्छा है, लेकिन एक हद तक। अगर ईगो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नेगेटिविटी में चला जाता है। ठीक है, इट क्रिएट्स सेंस ऑफ सेपरेटनेस फ्रॉम अदर्स एंड वर्ल्ड, यानी ये एक ऐसी सेंस है जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है जो दुनिया से अलग हो, हटकर काम करना है। ठीक है, अब वो काम अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आपको पहचाने। नेक्स्ट है चित्त या मेमोरी जिसे कहते हैं। मेमोरी क्या है, हमारी याददाश्त, ठीक है, चीज़ों को याद करने की शक्ति। तो ये कहता है इट स्टोर्स पास्ट एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पर हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखते हैं, अपने इमोशंस को स्टोर करके रखते हैं, जो कुछ हमने सीखा है उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है, जो इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ा है वो वहाँ स्टोर रहता है। एंड इट शेप आवर प्रेजेंट थॉट्स एंड एक्शन, यानी अब तक हमने जो कुछ भी सोचा, देखा, समझा, जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर है और उसके अकॉर्डिंग ही हम आज बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अब कैसे बनती है पर्सनैलिटी वो हम देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको एक नोट नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा है अ काम एंड फोकस्ड माइंड मनस, यानी जब हम अपने मन को यानी अपने दिमाग माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत काम हो जाते हैं, मतलब हम बहुत शांत हो जाते हैं और हर चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं।
नेक्स्ट डिजर्निंग इंटेलेक्ट, बुद्धि, यानी जिस इंसान के पास बुद्धि ज़्यादा होती है, यानी जब वो अच्छे से सोचने समझने की शक्ति उसमें आ जाती है, रीजनिंग अच्छी हो जाती है, तो वो इंटेलिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाता है, उसका IQ लेवल बढ़ जाता है। थर्ड, ट्रांसेंडेड ईगो, अहंकार, मतलब अगर आपकी ईगो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आप एक नेगेटिव पर्सन की तरह बन जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाती है। देन अ प्योरिफाइड मेमोरी, यानी कि अगर आपका चित्त अच्छा है तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी और आप एक अलग पहचान अपनी बना सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कई बार देखा ना, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, एक बार देखते हैं उन्हें चीज़ें याद हो जाती है, नंबर्स उन्हें याद हो जाते हैं, इवन वो माइंड के अंदर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है, चित्त मेमोरी अगर आपकी अच्छी है तो आप दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन कर लोगे, आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाएगी, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई कि इन चारों में से जो चीज़ ज़्यादा हमारे ऊपर होती है, हमारे पास होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी बनने स्टार्ट हो जाती है। तो ये टॉपिक तो बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड डे।